हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली दुबई की कुनाफा चॉकलेट से इंस्पायर होकर कुनाफा मलाई कुल्फ़ी। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने रोस्टेड बारीक वाली सेवई ले लिया है। वज़न से ये 150 ग्राम का पैकेट है। अब इसमें से हम 50 से 60 ग्राम के करीब सेवई हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है। उसमें 1/4 कप पिस्ता डाल देंगे। 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने ग्राइंड करके इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने चूल्हे पर एक पैन चढ़ा दिया है। उसमें आधा कप दूध डाल देंगे। दूध जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पिस्ता, मिल्क पाउडर और चीनी को ग्राइंड करके रखा था, उसे डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे। जब हम गर्म गर्म दूध में यह मिक्सचर ऐड करते हैं तो बहुत ही आसानी से बिना लम्स पड़े मिक्स हो जाता है। इस स्टेज पर इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले से ना लगे। यहाँ पर हमने 1 पिंच पिस्ता फूड कलर ले लिया है, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हमने जो सेवइयाँ रखा था उसको डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। अब इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। अब ये मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब ये तले को भी छोड़ने लगा है और एक डो के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये रेडी हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमने 3 ब्रेड ले लिया है। यहाँ पर हमने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके साइड वाले ब्राउन पार्ट्स को कट करके निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सर के जार में इसे डालकर इसके क्रम्स बना लेते हैं। क्रम्स बनकर रेडी हो गए हैं, इसे साइड में रख देते हैं। इसका यूज हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर कप ले लिया है। आज कुल्फ़ी हम इसी में जमाएंगे। इसमें से कुल्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब जो हमने पिस्ते वाला मिक्सचर बनाकर रेडी किया था उसको हम इस पेपर कप में चारों साइड लगा देंगे। सिर्फ साइड में ही लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये देखिए अब ये चारों साइड से अच्छी तरह से लग गया है। इसे फिंगर से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब ये रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी की जो पेपर कप्स हैं उसमें भी पिस्ते वाला मिक्सचर लगाकर रेडी कर लेंगे। इतने से मिक्सचर में यहाँ पर हमने 7 कप में लगाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें 2.5 कप दूध डाल देंगे। दूध हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल जाए तब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे।
इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर रखे थे उसको डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और काजू डाल दिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब ये पककर रेडी हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे चूल्हे से उतारकर लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब जो ये कुनाफा वाला कप रेडी किया था उसमें हम ये जो रबड़ी तैयार की है उसको एक स्पून की मदद से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जो बाकी के कप हैं उसे भी भरकर रेडी कर लेंगे। अब हमने सारे भरकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। आप चाहे तो प्लेट से भी ढक सकते हैं या आपके पास फॉयल हो तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारा कवर करके रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे हम डीप फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से जमकर रेडी हो गया है। अब साइड से पेपर कप को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब ये कुनाफा मलाई कुल्फ़ी जमकर रेडी हो गई है। इसी तरह से बाकी कुल्फ़ी को भी निकाल लेते हैं। अब इसे हमने सर्कल शेप में कट कर लिया है। यहाँ पर इसी तरह से हमने बाकी भी कुल्फ़ी को कट कर लिया है। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। इस गर्मी आप एक बार इस कुनाफा मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी ज़रूर घर पर बनाइएगा। आपके घर वाले खाकर खुश हो जाएंगे और तारीफ़ भी आपकी खूब करेंगे। बिना किसी परेशानी के आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। ऊपर से इसे हमने बारीक कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दिया है। मेरे घर वालों को तो यह कुल्फ़ी बहुत पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।